हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 2 द थीप स्टोरी। एक थीप होता है, चोर होता है, उसकी कहानी हम पढ़ेंगे। सो ए यंग मैन बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक यंग बॉय होता है, वो एक अनिल नाम के लड़के के साथ दोस्ती कर लेता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल है वो उसके साथ अच्छे से ट्रस्ट में आ जाता है, उसका दोस्त बन जाता है। डज द बॉय बीट्रे हिज ट्रस्ट। अब देखते हैं आगे स्टोरी में कि जो अनिल है, जो थीफ है, वो अनिल का ट्रस्ट तोड़ता है या फिर बनाए रखता है। सो स्टूडेंट, सम क्वेश्चंस हियर। तो ये क्वेश्चन जब भी डिफाइन कर पाएंगे जब हम ये पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज आई रेफ़र टू इन दिस स्टोरी। तो यहाँ पे आई किसको रेफ़र करता है? ये आई रेफ़र करता है इस थीव को, जो एक यंग बॉय है, ठीक है। और ये पूरी स्टोरी में आई, ये वही जो चोर है, थीप है, वही आई है, ठीक है। वही नैरेटर है, वही अपनी पूरी कहानी बता रहा है। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। तो फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मीनिंग क्या है? तो आगे हमें पता चलेगा कि ये जो थीप है ये बहुत अच्छे से चोरियाँ कर लेता था, इसलिए इसको फेयरली सक्सेसफुल हैंड कहा गया है। उसके बाद व्हाट डज द गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। वो अनिल वो अपने वर्क पे किस तरह से रिटर्न आया, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। I was still a thief when I meet अनिल। मैं जब एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड थॉट ओनली 15, मैं सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था मुझे। फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब है कि चोरी करने में एकदम माहिर था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वो 25 साल का था। ए टॉल, लंबा था। लीन फेलो, लीन मीन्स थिन था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। और ईजी गोइंग मीन्स होता है काम, एकदम शांत था, काइंड हार्टेड था और सिंपल था, जैसा मैं चाहता था, मतलब मेरे हिसाब का था। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट्स आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। कि उसने अब तक जितनी भी चोरियाँ की थी उसमें उसके लक ने उसका हमेशा साथ दिया था, और अब इस मैन के ऊपर इसको कॉन्फिडेंस आ गया है। यू लुक ए बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने उससे कहा कि तुम रेसलर जैसे लगते हो। ए लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। और एक अगर हम किसी को फ्रेंड बनाते तो उसको एक फ्लैटरी मीन्स होता है उसकी झूठी तारीफ़ कर देते तो वो फ्रेंड जल्दी बन जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थीप, इस थीप का मानना था कि अगर मैं उसकी एक झूठी तारीफ़ कर दूंगा तो हम जल्दी फ्रेंड बन जाएंगे। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। लेकिन उसने मुझे वापस रिप्लाई किया कि तुम भी एक रेसलर जैसे लगते हो, और मुझे वो उस टाइम वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं उस टाइम थिन था। वेल आई सैड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली मतलब पोलाइटली, आई डू रेसलर ए बिट। और उसने कहा कि हाँ, मैंने ये रेसलिंग है ये की है। व्हाट इज़ योर नेम। अब पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह। ये जो थीप है वो रिप्लाई करता है हरी सिंह। आई लीड, मतलब मैंने झूठ कह दिया। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना अलग नाम रखता था। दैट कीप्ड मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। क्यों? ताकि मैं पुलिस से बच सकूं और जो मेरे पुराने कर्मचारी थे जिनको मैंने लूटा था उनसे बच सकूं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इतना एक दूसरे के बारे में जानने के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ओल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अब इतना सब बातें होने के बाद वो ओल्ड रेसलर, उनको कहते हैं जो तेल लगाकर रेसलिंग करते हैं, वो क्या कर रहे थे? ग्रुंटिंग कर रहे थे, मतलब बड़बड़ा रहे थे। लिफ्टिंग, एक दूसरे को उठा रहे थे। और थ्रो करके ईच अदर, एक दूसरे को फेंक रहे थे। उनके बारे में वो लोग बातें करने लगे। आई डिडेंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलो कैजुअली। और
आई डिडेंट हैव मच टू से, और उन्होंने और ज़्यादा नहीं कहा, और ऐसा कहकर अनिल चल पड़ा। आई फॉलोड कैजुअली, और उसने उसको भी फॉलो किया। थीप ने अनिल को फॉलो किया। हेलो अगेन ही सेड, अब उसने कहा, फिर से हेलो कहा। आई गिव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिव। जब अनिल ने मुझे हेलो कहा तो मैंने भी उसको बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल दे दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए तो सोचता रहा। परहैप्स आई हैड मिस जज माई मैन, कि मैंने इस मैन को सही से जज नहीं किया, क्योंकि इसके पास तो मुझे कुछ देने के लिए है ही नहीं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, कि तुम मुझे खिला तो सकते हो। कैन यू कुक, अब अनिल ने पूछा कि तुम पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लीड अगेन, हाँ मैं कुकिंग कर सकता हूँ, मैंने फिर से झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें फीड मतलब खाना दे सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। मैंने वहाँ पे क्या किया, वो जो अनिल था वो जुमना स्वीट शॉप के पास रहता था, और उन्होंने मुझे बालकनी में सोने को कहा। वो मुझे अपने घर ले गया और फिर बालकनी के में सोने को बोला। बट द मील आई कुकड दैट नाइट, और उस रात खाना किसने बनाया, आई मतलब जो थी इसने बनाया। मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गिव इट टू ए स्टारी डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, क्योंकि मुझे कैसे पता चला, क्योंकि जब मैंने खाना बनाया तो खाना बहुत ही टेरिबल था, मतलब अच्छा नहीं बना था। ये थीफ को कैसे पता चला, क्योंकि वो खाना अनिल ने एक स्टैरी डॉग जो रास्ते का कुत्ता था उसको दे दिया और मुझे कहा कि तुम जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, परंतु मैं गया नहीं, वहीं पे आसपास घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और मैं वहाँ पे खड़ा खड़ा मुस्कुराता रहा तो अनिल है वो मुझे देख के हंसने लगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड हैड टीच मी टू कुक, और अनिल ने मेरे हेड पे पैटेड किया, थपकी लगाई और कहा कि मैं तुम्हें नेवर माइंड, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट वॉल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, और अनिल ने मुझसे ये भी कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखा दूंगा और धीरे धीरे मैं तुम्हें सेंटेंसेस भी लिखना सिखा दूंगा और नंबर्स को ऐड करना भी। आई वॉज ग्रेटफुल, मेरे लिए बहुत ही ग्रेटफुल था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, अगर मैं इस तरह से पढ़ा लिखा इंसान बन जाऊंगा तो मैं कितना अचीव कर लूँगा, इसकी कोई लिमिट नहीं थी। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए एकदम क्वाइट और बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगता वर्क करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज supplies, usually making a profit of about ₹1 a day। मैं सुबह सुबह अनिल के लिए मॉर्निंग टी बनाता, उसके बाद दिन के रूटीन के लिए जो भी सामान चाहिए होता मैं वो ख़रीदता और उसमें से ₹1 का मैं प्रॉफिट भी कमाता, मतलब वो कुछ सामान लेने जाता होगा और उसमें अनिल की तरफ से ₹1 बचा लेता होगा। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मुझे पता था कि शायद अनिल को इन पैसों के बारे में पता हो, लेकिन वो कभी माइंड नहीं करते थे, मतलब उसको कुछ नहीं बोलते थे कि ये इस तरह से ₹1 बचा रहा है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अब वो पैसे इस तरह से कमा रहा था कि उस इरेगुलर था उसका फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब कभी उसको इनकम हो जाती कभी नहीं। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, तो कभी वो उधार दे देता और कभी उधार ले लेता, अगर कभी उसको इनकम हो जाती तो उधार दे भी देता था। ही कीप्ड वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट ऑफ सेलिब्रेट, और उसे इंतज़ार रहता अपने नेक्स्ट चेक का, अगली इनकम का, और जब भी वो उसको मिलती तो उसको सेलिब्रेट ज़रूर करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, और वो अब मैगज़ीन के में भी लिखने लग गया था। ए क्वेर वे, क्वेर मतलब स्ट्रेंज,
वे टू मेक ए लिविंग। और इस तरह से मैगजीन में लिखना उसको स्ट्रेंज लग रहा था कि इस तरह से भी इनकम हो सकती है क्या, किसी उसके अनुसार अगर कोई लिखता है क्या, लिखने से भी इनकम हो जाती है। वन इवनिंग ही कैम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक इवनिंग वो घर पे आया और उसके हाथों में स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स था। किसके हाथों में? अनिल के हाथों। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। और वो कहता है कि मैंने एक बुक को एक पब्लिशर को बेच दिया है, इसलिए उसके हाथों में ये सब नोट्स थे। एट नाइट, एक रात, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैटर्स। और मैट के नीचे उसने उन पैसों को रखा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग। और इस तरह से अनिल के साथ रहते हुए उसको लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया था ऑलमोस्ट, और उसकी जो शॉपिंग में चीटिंग थी वो चालू थी। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। लाइन ऑफ वर्क का मतलब है जो उसकी लाइन थी चोरी करने की, वो उसने अब इस टाइम में चोरियाँ नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अब ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि वो काफ़ी दिन हो गए थे उसने चोरी किए, उसकी हैबिट थी वो अब भूल गया था। अनिल हैड गिवन मी की टू द डोर। और अनिल ने उसको घर की चाबी भी दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो आई एज आई प्लीज्ड। और वो बहुत खुश था इस तरह से, क्योंकि जब उसका मन करता वो आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। और ऐसा मोस्ट इंटरेस्टेड पर्सन अनिल जैसा उस चोर को कभी नहीं मिला था। एंड दैट इज़ वाई वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इस तरह से इस ट्रस्टेड पर्सन को रॉब करना, लूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रेडी मैन। और जो लालची आदमी होता है उसको लूटना ज़्यादा ईजी होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो सब हिसाब रखता है, ग्रेडी रहता है इसलिए सब हिसाब रखता है कि उसका कितना मनी है वो इधर उधर हुआ। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। और इस तरह से जो अनिल जैसा केयरलेस पर्सन है उसको लूटना तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। सम टाइम ही डजेंट इवन नोटिस हैज़ बीन रॉब्ड एंड टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और काफ़ी बार तो वो नोटिस भी नहीं करता कि क्या उसने चुराया है, और ये प्लेजर है उसके लिए आउट ऑफ द वर्क। तो इस तरह से उसके ये चोरी करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब टाइम आ गया था कि वो रियल वर्क करे, क्या करे, चोरी करे। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि अब मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ, काफ़ी दिन हो गए चोरी नहीं किए इसलिए। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अगर मैंने इससे पैसे नहीं चुराए तो ये अपने दोस्तों पर वेस्ट करेगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। आखिरकार वो मुझे पे भी तो नहीं कर रहा, मैं इसका सब काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे पे नहीं करता। इस तरह से वो अपने आप को समझाता है कि अगर मैं इस चोरी करूँगा तो कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि ये मुझे पे भी नहीं कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप लेसन आपको समझ में आएगा। So read the lesson and find out question with answer. Okay, thank you.